हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10th आदर्श अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34। प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। अदर क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट मिल जाएगी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स क्लास 10। उस प्लेलिस्ट में चैप्टर 3 के सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अब्दुल ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर बाय ट्रेन and 200 किलोमीटर बाय टैक्सी टेकिंग 5 hours 30 minutes। मीन्स जो अब्दुल है वो ट्रेन से 300 किलोमीटर ट्रेवल करता है एंड उसके बाद टैक्सी से 200 किलोमीटर ट्रेवल करता है। सो टोटल टाइम उसको कितना लगता है? 5 hours 30 minutes लगती है। बट इफ ही ट्रेवल्स 260 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 240 किलोमीटर बाय टैक्सी देन ही टेक्स 6 minutes लॉन्गर। तो वो 6 मिनट ज़्यादा लेता है। ठीक है, सो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द taxi। So guys, let's suppose speed of train equals to x kilometer per hour and speed of taxi equals to speed of taxi equals to y kilometer per hour। राइट, हमने ट्रेन की स्पीड मान ली x किलोमीटर है, जो x किलोमीटर की स्पीड से चल रही है इस x किलोमीटर पर आवर की, एंड जो टैक्सी है वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी मूव कर रही है। नाउ अब हमें बोला है कि टाइम कितना लिया गया है। टाइम हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 5 hours 30 minutes। सो आप फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है? स्पीड इंटू टाइम। सो टाइम किसके इक्वल हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। सो हमें डिस्टेंस दी है एंड स्पीड हमने एज्यूम कर ली है। सो केस 1 स्पीड कैसे लिखेंगे गाइस? स्पीड ऑफ ट्रेन मींस ट्रेन प्लस टैक्सी दोनों का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। टाइम ऑफ ट्रेन प्लस टाइम ऑफ टैक्सी किसके इक्वल होगा? जो हमारा टोटल टाइम हमारा आया है, जो उसने टोटल टाइम लिया है। सो टाइम ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा? डिस्टेंस क्या है? 300 एंड आपका स्पीड क्या है? x है। सेम टैक्सी के लिए डिस्टेंस कितने ट्रेवल करता है? 200 टाइम, और जो आपका स्पीड होती है वो क्या है? y है। तो ये किसके इक्वल है? 5 hours 30 minutes के। सो गाइज यहाँ पर क्योंकि हम लोग टाइम पूरा आवर में ही कन्वर्ट करेंगे, हम लोग ये सभी हमने आवर में एज्यूम किया है। सो 5 hours 30 minutes को भी हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 hour इक्वल्स टू कितना होता है? 60 मिनट होता है। तो 1 minute इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 61/60 hours। ठीक है, तो 5 + 30/60। तो 30 मिनट्स में कितने आवर हो जाएंगे? 30/60। राइट, सो इसे कैंसिल, 3 2 6। सो 5 + 1/2 एलसीएम ले लेंगे। 10 + 1/2 इट मीन्स 11/2। सो यहाँ से आपका 5 hours 30 minutes किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 11/2 में। दैट मीन्स ये इसके इक्वल आ जाता है। ठीक है, सो नाउ दिस इज इक्वेशन 1 मान लेते हैं गाइज। अगर आपने एक्सरसाइज 3 भी अच्छे से सॉल्व की है, सो वहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया है तो आप एलसीएम मत लीजिए, क्योंकि एलसीएम लेने से एक्स वाई की फॉर्म में आपकी इक्वेशन बनेगी, सो टिपिकल हो जाएगी। हम यही इक्वेशन को एक्स मान लेते हैं। राइट, नाउ केस 2 के अकॉर्डिंग टाइम ऑफ ट्रेन प्लस टाइम ऑफ टैक्सी इक्वल्स टू टोटल टाइम। सो यहाँ पर आपका जो ट्रेन का टाइम है इसके लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है ट्रेन के लिए? 260 है। स्पीड आपकी x ही रहेगी। टैक्सी की जो डिस्टेंस है वो 240 कवर की है उसने सेकंड टाइम, एंड स्पीड आपकी y है। सो टाइम कितना लेता है? 6 minutes लॉन्गर। दैट मीन्स पहले से 6 minutes ज़्यादा लेता है। सो पहले टाइम कितना लेता था? 5 hours 30 minutes से लेता था। तो अब कितना हो जाएगा? 5 hours 36 minutes हो जाएगा। ठीक है, सो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 5 + 36/60 हो जाएगा। 6 6 30। ठीक है, 6 1 6 एंड 0। नाउ 2 3 6, 2 5 10। दैट मीन्स 5 + 3/5। सो 5 यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 5 3 15 + 3 इट मीन्स 18/5। तो ये किसके इक्वल आ गया आपका? 18/5 के। क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिए। हमने इसको क्या लिखा? 5 + 36/60, क्योंकि हमें आवर में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पर आप लोग डिवाइड करेंगे, डायरेक्टली 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 12 3 36 एंड 12 5 60। तो 5 + 3/5, 5 एलसीएम ले लिया, 5 5 25।
ठीक है, 25 प्लस 3 दैट मीन्स कितना हो गया 28/5। इसलिए गाइस कहते हैं कि एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया 28/5। नाउ अब हम देखते हैं, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई एंड ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई। सो गाइस अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नाउ हम लोग क्या करते हैं, y का जो कोफिशिएंट वैल्यू है इसको इक्वल बना देते हैं। तो 240 एंड 2 पहले इसको रब कर देते हैं हम लोग। सो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ 240 एंड 200 इन दोनों का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको 240 इंटू 10 एंड 2 इंटू 100 लिख सकते हैं। सो 24 एंड 2 दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा, एंड 10 इंटू 100 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा इस 100 हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स 240 एंड 200 का जो एलसीएम हो गया वो कितना हो गया आपका 1200 हो गया। सो इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, एंड इसको 1200 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे गाइस 24 5 से कितना होता है 120 होता है। दैट मीन्स इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन को 5 से। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 6 एंड इक्वेशन 2 बाय 5, ठीक है। सो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 ज़ा 18 अपॉन x प्लस 6 2 ज़ा 1200 अपॉन y इक्वल्स टू 66 अपॉन 2। नाउ इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0, 26 की 5 में मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10 एंड 1 13। दैट मीन्स 130 1300 अपॉन x प्लस 240 की 5 में करेंगे तो 1200 अपॉन y इक्वल्स टू 28 की किस में मल्टीप्लाई करेंगे गाइस 5 में, 8 5 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10 एंड दैट मीन्स 140। सो यहाँ से आपका आ गया 140, दैट मीन्स 140 अपॉन 5, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। नाउ अब आप देखते हैं कि यहाँ पे आपकी y की कोफिशिएंट वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, साइन भी सेम है, तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस वाली वैल्यू माइनस में, माइनस वाली प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ 1800 में से 1300 माइनस होगा तो कितना रह जाएगा 500। 500 अपॉन x इक्वल्स टू 66 अपॉन 2 माइनस 140 अपॉन 5। सो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 5 और 2 दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10। सो यहाँ पर हम लोग गाइस सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, तो 500 अपॉन x इक्वल्स टू 33 माइनस 140 अपॉन 5। सो गाइज हम लोग एलसीएम ले लेंगे। वैसे तो आपका 5 से भी डिवाइड हो जाता है गाइज, 5 से भी डिवाइड कर दीजिए, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10 एंड 5 8 ज़ा 40, ठीक है। इसको भी हम लोग डायरेक्टली डिवाइड ही कर देते हैं। सो इक्वेशन आपकी सिंपल हो जाएगी, एलसीएम लेने की नीड ही नहीं पड़ेगी। सो यहाँ से आपका 500 अपॉन x इक्वल्स टू 33 माइनस 28, दैट मीन्स 500 अपॉन x इक्वल्स टू 5। सो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 500 अपॉन 5, x हमारा इधर चला जाता है एंड 5 इधर आ जाएगा। सो यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी x, तो x की क्या वैल्यू आ गई आपकी 100 आ गई। दैट मीन्स x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली इस तरीके से। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द इक्वेशन 1 और 2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। सो 300 अपॉन x की वैल्यू 100 प्लस 200 अपॉन y इक्वल्स टू 11 अपॉन 2, राइट। सो नाउ 00 से 00 कैंसिल, सो 200 अपॉन y इक्वल्स टू 11 अपॉन 2। 3 इधर माइनस में चला जाएगा, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1 होता है, तो 2 एलसीएम आ गया, 11 माइनस 2 3 ज़ा 6। सो 200 अपॉन y इक्वल्स टू 11 माइनस 6 अपॉन 2। नाउ गाइज 11 में से जब हम लोग 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 200 अपॉन y इक्वल्स टू 5 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 5y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 400। सो y इक्वल्स टू 400 अपॉन 5, 5 8 ज़ा 40। सो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 80 आ गई, राइट। नाउ x और y की तो वैल्यू फाइंड आउट हो गई। सो हम देख लेते हैं x हमने किसको माना था स्पीड ऑफ ट्रेन एंड y किसको माना था स्पीड ऑफ कार। सो स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ टैक्सी y को माना था हम लोगों ने, ठीक है। सो स्पीड ऑफ ट्रेन x आई है, x की वैल्यू 100 आई है, दैट मीन्स 100 किलोमीटर
पर आवर एंड स्पीड ऑफ टैक्सी कितनी हो गई 80 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज योर आंसर। सो गाइज इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों का कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। सो सिंपली हम लोग को क्या करना है, हमें टाइम दिया है कि इतना टाइम लेता है, सो हमने टाइम में ही कन्वर्ट कर लिया, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हम लोगों ने दो इक्वेशन बनाई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया एंड जो स्पीड थी वो हमारी कैलकुलेट हो गई। डिस्टेंस हमें दी हुई थी, टाइम हमें दिया हुआ था, स्पीड हमें फाइंड आउट करनी थी, तो हम लोगों ने डायरेक्ट टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगाया क्योंकि हमें टोटल क्या दिया था, टाइम दिया हुआ था। तो इसलिए इनको भी हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, टाइम को। ठीक है, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो इस तरीके से दोनों इक्वेशन आपने सॉल्व कर ली एंड आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। तो समझ आ गया एंड वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 आप लोगों को दिया हुआ है, प्लेसेस A and B are 160 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, one car start from A and another car start from B at the same time. If they travel in same direction, they meet in 8 hours. If they travel towards each other, they meet in 2 hours. So find the speed of each car. Means आपसे क्या बोला है, दो places है, ठीक है, जहाँ पर आपकी दो कार हैं, यहाँ पर एक कार है एंड यहाँ पर एक बी कार है, और ये कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, 160 किलोमीटर। मीन्स इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 160 किलोमीटर की। सो गाइज ये आपकी एक कार है, ठीक है, एंड ये आपकी एक कार है। नाउ अब आपसे क्या बोला गया है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। मीन्स अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो दे मीट टुगेदर आफ्टर 8 आवर्स। तो 8 आवर्स के बाद वो एक पॉइंट पर मिलते हैं, दैट मीन्स वो यहाँ पर मिलते हैं कितने टाइम के बाद, 8 आवर्स के बाद। सो गाइज इससे ये तो आपको मालूम हो जाता है कि दोनों 8 आवर्स के बाद मिलते हैं, और जबकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 160 किलोमीटर है। इट मीन्स ए थोड़ा फास्ट स्पीड से मूव कर रहा होगा कंपैरेटिवली टू बी, मीन्स ए की स्पीड बी की स्पीड से ज़्यादा होगी, राइट। नाउ इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, if they travel towards each other so they meet in 2 hours, so find the speed of the car. Firstly guys हम लोग क्या assume कर लेते हैं, let speed of the car A equals to x kilometer per hour, right. Speed of the car B equals to y kilometer पर आवर, ठीक है। सो गाइस यहाँ से हम लोगों का केस 1 बनता है, हम लोग केस 1 देख लेते हैं। आपसे बोला है इफ़ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 8 आवर्स, मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 8 आवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। सो स्पीड क्या है हमारी x है, टाइम कितना है 8 है, दैट मीन्स 8x के इक्वल हो जाएगा, राइट। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार B इन 8 आवर्स इक्वल्स टू, ये 8x गाइज यही लिख देते हैं, इक्वल्स टू स्पीड कितनी है, y है कार B की, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 8y। टाइम सेम है, 8 आवर है, क्योंकि टाइम तो आपका 8 आवर ही लग रहा है, लेकिन स्पीड का डिफरेंस है, इसकी स्पीड तेज है, इसकी स्पीड आपकी कम है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 8 आवर इक्वल्स टू 8x एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी इन 8 आवर्स इक्वल्स टू y। हमने यहाँ पर डिस्टेंस क्यों मेज़र की है, क्वेश्चन उठता है कि हम लोगों ने डिस्टेंस ही क्यों मेज़र की है, क्योंकि गाइज हम लोगों को दोनों के बीच में सिर्फ डिस्टेंस ही बताई हुई है और टाइम बताया हुआ है, हमें स्पीड नहीं मालूम है। सो यहाँ से क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी होती है, सो हमें इक्वेशन बनानी है, हमारी इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई है, आपकी 8x आ गई एंड इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई, 8y आ गई। सो यहाँ से आपकी इक्वेशन बन जाएगी, इस पूरे डिस्टेंस में से, इस ए के डिस्टेंस में से इस बी के डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा, एक आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मालूम है। तो आपने क्या किया, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया स्पीड इनटू टाइम का। सो यहाँ से आपकी इक्वेशन बन जाती है 8x माइनस 8y इक्वल्स टू 160। सो x माइनस y इक्वल्स टू 20 एंड दिस इज इक्वेशन 1।
क्लियर है? हम लोगों ने डिस्टेंस क्यों कैलकुलेट किया है? क्योंकि हमें ये डिस्टेंस मालूम है। अगर हमें ये पूरी डिस्टेंस मालूम हो जाए, ये डिस्टेंस मालूम हो जाए, सो इसमें से इसमें माइनस कर देंगे तो ये आपकी ये बची हुई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। सो हमने ए की डिस्टेंस कैलकुलेट की, बी की डिस्टेंस कैलकुलेट की, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो वो किसके इक्वल आ गया? ए बी के बीच के डिस्टेंस के इक्वल आ गया। ठीक है, नाउ केस टू के अकॉर्डिंग इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर, मीन्स आपकी जो ये ए प्लेस है, बी प्लेस है, यहाँ पे दोनों पे कार है जिनके बीच की डिस्टेंस 160 किलोमीटर है। अगर वे एक दूसरे की ओर ही मूव करते हैं तो एक पॉइंट एम्पल मिलते हैं। ठीक है, सो एक पॉइंट एम्पल मिलते हैं। दे मीट इन 2 आवर्स, कितना टाइम लेते हैं? 2 आवर्स का टाइम लेते हैं। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 2 hours इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। दैट मीन्स स्पीड x है, टाइम कितना है? 2 है, तो दैट मीन्स 2x हो गया। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार b इन 2 hours इक्वल्स टू स्पीड y है, टाइम 2 है, दैट मीन्स 2y हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका डिस्टेंस a कार के लिए आ गया 2x डिस्टेंस एंड b कार के लिए आ गया आपका 2y डिस्टेंस। अब आपको मालूम है टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल है? 120। दैट मीन्स 2x प्लस 2y किसके इक्वल हो जाएगा? 120 के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ से आपकी डिस्टेंस आ जाएगी 2x प्लस 2y। सॉरी गाइस, 120 नहीं 160 है। ठीक है, सो यहाँ से आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 160। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 80 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, सो यहाँ से भी हमने क्या किया? ये डिस्टेंस हमें मालूम थी तो हमने ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली ए के लिए एंड ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली बी के लिए एंड दोनों का सम किसके इक्वल है? 120 के इक्वल है। ठीक है, सो आपकी 2 इक्वेशन आ गई है। x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 80। y की जो कोफिशिएंट वैल्यू है वो सेम है, साइन अपोजिट है, तो हम अपोजिट साइन में क्या करते हैं? ऐड कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू 100, सो x किसके इक्वल आ गया? 50 के। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और आइदर 2। पुट द वैल्यू ऑफ x in equation 1, so x minus y equals to 20, 50 minus y equals to 20, so 50 minus 20 equals to y, that means y equals to किसके इक्वल आ गया आपका? 30 के, एंड यहाँ से आपका x किसके इक्वल आया था? 50 के। एंड स्पीड ऑफ द कार b, a और b हमने x और y किलोमीटर माना था। सो गाइज यहाँ पर फाइनली आप लिख देंगे स्पीड ऑफ कार a इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार b इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज योर आंसर। इस टाइप से ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीटली सोल्व हो जाता है। सो ध्यान रखना, हमने डिस्टेंस क्यों कैलकुलेट की है, यही मेन क्वेश्चन उठता है। अब स्टूडेंट सोचेंगे यार कहीं टाइम कैलकुलेट हो जाता है, कहीं डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाती है। सो अगर आपने मेरी वीडियो से क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व किया है, सो उसमें क्या दिया था आपको? टाइम दिया था फाइनली, तो इसलिए हमने टाइम का फॉर्मूला अप्लाई किया था। लेकिन इसमें हमें क्या दिया हुआ है? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दी है, टाइम भी दिया है ऑब्वियसली, लेकिन गाइस दोनों के बीच में डिस्टेंस दिए तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा कि ये डिस्टेंस माइनस ये, तो हमें क्योंकि इक्वेशन बनानी होती है। ठीक है, सो अगर हम टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करते तो हमारा ये इनके बीच का टाइम नहीं मालूम हमें। ठीक है, तो हमारा ये क्या कहता है कि इस पॉइंट तक पहुंचने में हमें टाइम दिया है, लेकिन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें मालूम थी, ये हमने डिस्टेंस मान ली, ये हमारी डिस्टेंस आ गई। सो यहाँ से हमारी ये डिस्टेंस के डिफरेंस के इक्वल आ जाएगा। सो ये रीज़न है कि हमने डिस्टेंस कैलकुलेट की है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। समझ आ गया, वीडियो लाइक नहीं की है सो जल्दी से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।